Okay, today we will start letter writing. Let's start. There are two broad categories of letters. दो तरह के letters होते हैं, informal और personal letters, यानी जो कि हम आपस में एक दूसरे को लिखते हैं उनको कहते हैं informal letters या फिर personal letters for friends, family members. और दूसरे formal letters होते हैं या business letters होते हैं जो कि हम offices में यूज़ करते हैं, written for various official purposes. Offices में यूज़ करने के लिए official purpose कहते हैं उसको, उस मकसद के लिए जो लिखे जाते हैं. There is also a third category, एक तीसरी कैटेगरी है जो कि कहती है includes letters to acquaintances, जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, letters to the editor को and applications. ठीक है. In this unit we shall look at informal letters, formal letters and application. तीनों तरह के हम पढ़ेंगे और आपने ये करना है कि वीक में, पूरे वीक के लिए आपने लेटर राइटिंग करनी है. हर रोज़ 2 लेटर्स आपने एक लिस्ट बना के और रोज़ आपने सेंड भी कर देना है उसी नंबर पे जो हमने आपको सेंड किया हुआ है. इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? अ टिपिकल इनफॉर्मल लेटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. ये सारे पार्ट्स होते हैं. हेडिंग, सेंडर्स एड्रेस, जैसे कि ये देखें ये हेडिंग है, यहाँ पे एड्रेस आपने दिया है, हाउस, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, रोड नंबर और सिटी, पोस्ट कोड, प्रोविंस वगैरह. जैसे अब ये पूरे का पूरा एड्रेस हमने दिया है कि हाउस क्या है, ये रूफी अपार्टमेंट्स, और ये क्या है, स्टेडियम रोड और कराची. और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे रावलपिंडी लिख सकते हैं जो आपके प्रोविंस, ये क्या नाम है, सिटी का नेम है. देन है ये हेडिंग के बाद आ जाती है डेट भी आपने डाल दी. उसके बाद सैल्यूटेशन यानी अपने सलाम दुआ किया. फिर बॉडी के अंदर क्या डालना है आपने, बॉडी का मतलब है ये पूरे का पूरा आपने अंदर क्या मटेरियल डालना है, सब्सक्रिप्शन क्या है और सिग्नेचर लास्ट में करने हैं. तो इस इनफॉर्मल लेटर के अंदर ये सारी चीज़ों का ख्याल आपने रखना है. पहले हेडिंग, फिर डेट. दिस इज़ प्लेस जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस के बिल्कुल बिलो इधर लिखते हैं और उसमें ये लिखने का तरीका क्या है, 14 जुलाई 2019, यानी पहले नाम आ जाता है डेट का, कोई भी डेट है, 1 है, 2 है तो ये डेट आ जाएगी, और ये जून है तो जून आ जाएगा, 2020 है तो 2020 आएगा, और यहाँ पे और कोई कॉमा या वो नहीं आ सकता. और ब्रिटिश स्टाइल में आप कॉमा नहीं डालेंगे, अगर अमेरिकन स्टाइल में लिखना है तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा. दैट्स इट. तो डेट लिखने का तरीका क्या है, पहले आपने डेट यानी वो डेट डालनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर जो है वो ईयर लिख देना है. ओके. और दरमियान में आपने कॉमा डाल देना है. देन आ जाए salutation. This could take various forms depending upon whom the letter is being written to. इसमें आप ये डिपेंड करता है कि आप किसको लिख रहे हैं. तो salutations क्या है कि the writer's relationship with the receiver determines the form of salutation. आपका क्या relationship है उसके साथ, my dear father या dear mother या my dear Naila या dearest grandma, dear aunt Kiran. तो dear is a basic word which is used everywhere. Do not forget to begin, क्योंकि ये बहुत polite लगता है. अगर आप वैसे शुरू करते हो तो ऐसे लगता है बड़े arrogant हैं आप. arrogant का क्या मतलब होता है, यानी आप misbehave करने वाले बंदे हैं. Do not forget to begin the body from the next line. और next line में आपने body शुरू करने हैं. Americans add a comma after the salutation while the British do not. अब the body of the letter has 3 parts. क्या 3 parts हैं? एक है ये वाला part, इसमें क्या है, the opening sentence. open किस तरह करते हैं, which could vary with the purpose of the letter. Thanks a lot for your invitation. अगर किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है तो सबसे पहले आपने उसका शुक्रिया अदा करना है. थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन, आई एम राइटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम. और अगर कोई सवाल जवाब नहीं हुआ और आप राइट कर रहे हो बड़े अरसे के बाद, आप कहोगे आई एम राइटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट राइटिंग टू यू अर्लियर. या मैं बहुत सॉरी करती हूँ कि पहले आपको नहीं लिख सकी. अर्लियर का क्या मतलब होता है, पहले. द मैसेज विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर कुड बी एन आंसर टू अ लेटर रिसीव्ड और लेटर ऑन. ये या फिर ये आंसर है यहाँ पे, और या फिर आप खुद लिख रहे हैं बहुत अरसे के बाद तो आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी, आई कुडंट राइट यू अर्लियर बिकॉज आई वॉज बिजी विद स्पोर्ट्स और आई वॉज बिजी विद स्टडीज़. जो भी है वो आपने लिखना है. फिर आई लुक फॉरवर्ड, लास्ट में क्या लिखना है, व्हाट द राइटर एक्सपेक्ट्स इन रिटर्न. तो पर्पज़ ऑफ द लेटर जो है लिखना है, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, और मैं आपसे अनकरीब मिलूँगी या सुनूंगी. आई विल राइट टू यू सून अगेन विद डिटेल्स ऑफ आवर ट्रिप. या फिर ये एक किस्म का आप लिखते हैं कंक्लूड करने के लिए, कि एंड करने के लिए. फिर आई विल राइट टू यू, आई लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग यू नेक्स्ट वीक, या मैं नेक्स्ट वीक में आपको विजिट करूँगी. तो इसमें ये क्या है कि लास्ट में आपने लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और आई विल राइट टू यू सून अगेन विद डिटेल्स ऑफ योर ट्रिप. फिर है सब्सक्रिप्शन, लाइक द हेडिंग, द क्लोजिंग लाइन्स, और आगे क्या है क्लोजिंग लाइन्स के साथ कि आप क्या उसके साथ
सिग्नेचर फिर लास्ट में करने, सब्सक्रिप्शन, योर अफेक्शनेटली, लविंग, सिंसियरली, या फिर योर लविंग सन, डॉटर, फादर, मदर, और लास्ट में क्या करना है, एक सिग्नेचर अपने डाल देने फर्स्ट नेम के साथ, जो कि आपका फुल नेम होना चाहिए। द एनवेलप, एनवेलप क्या होता है, जो आपका वो लिफाफा सा होता है। द रिसीवर्स फुल एड्रेस ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द एनवेलप, और एनवेलप में लिखने का तरीका क्या है कि सेंटर में आपने एड्रेस डालना है और लास्ट में ये लिखना है रिटन इन फुल एज इट अपीयर्स ऑन द लेटर इन द बॉटम लेफ्ट पार्ट। बॉटम में नीचे की तरफ आपने एनवेलप की अवॉइड राइटिंग टू एंड फ्रॉम बिफोर द एड्रेस। द सेंडर डज नॉट यूज अ टाइटल मिस्टर एंड मिसेस बिफोर हिज और हर ओन नेम। ओके, ये हो गया। क्या नहीं लिखना कि टू एंड फ्रॉम बिफोर द एड्रेसेस, टू एंड फ्रॉम ना लिखें, ये अच्छा नहीं लगता। और दूसरा क्या है, सेंडर डज नॉट यूज़ अ टाइटल मिस्टर एंड मिसेस एक्सेट्रा बिफोर हिज और हर ओन एड्रेस। अपना नाम आपने क्लियरली लिखना है और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, और ऊपर किसका लिखना है, जिसको आप भिजवा रहे हैं। अ लेटर टू फ्रेंड विद एन इन्विटेशन टू स्पेंड अ डे विद द राइटर। अब आपने एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनको कहेंगे कि आप मेरे साथ डे स्पेंड करें राइटर के साथ, यानी मैं अगर लिख रही हूँ तो मैं एज अ राइटर लिख रही हूँ। अब क्या है, पहले एड्रेस, देन डेट, कैसे लिखनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर पूरा जो है वो ईयर, और अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में लिख रहे हैं तो यहाँ पे कॉमा डाल देंगे। डियर हारिस, वी हैव नॉट मेट एवर सिंस द हॉलीडेज बिगेन एंड आई एम मिसिंग यू एंड रियाज ऑलरेडी। आपने पहले उनको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और उसमें आपने ओपनिंग सेंटेंस बोला। ओपनिंग में क्या है कि आई वॉज बिजी बिकॉज आई वॉज बिजी विद माई स्टडीज़ और आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट और वट एवर with my team. It would be great if you could come and spend a day with me next week. और आप कहते हो कि ये बड़ा अच्छा होगा अगर आप आ जाते हो, तो would इसके लिए यूज़ किया है कि ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है। Why don't you write to me and tell me which day would be convenient for you? कौन सा डे आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। Then I could telephone रियाज ऑल्सो एंड चेक विद हिम इफ़ ही टू कुड ज्वाइन अस। और मैं उससे पूछ लूँगा, चेक विद हिम का क्या मतलब, उससे पूछ लूँगा इफ़ ही कुड ज्वाइन अस, वो हमें भी ज्वाइन कर सकता है या नहीं। आई हैव गॉट DVDs ऑफ कुंग फू पांडा 1 and 2। ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है हम अपनी हर चीज़ को बताते हैं कि अब मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आई हैव गॉट DVDs ऑफ कुंग फू पांडा 1 and 2, क्योंकि आपस में इंटरेस्ट होते हैं ना, और जिसकी वजह से आप मिलते जुलते भी हैं। विच आई नो नन ऑफ अस हैव सीन, जो कि हमें पता है कि किसी के पास भी नहीं है। वी कुड वॉच द फिल्म्स एंड चैट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। वेल वी विल हैव, अब यहाँ पे वी विल को उन्होंने इकट्ठा क्यों करके लिखा है, वी विल, ये किससे निकला है, वी विल से। वील पढ़ सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, वी विल। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड शक्ल है, ये इसकी क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ऊपर वाली। नेक्स्ट है इफ़ योर फोन इज़ बैक इन ऑर्डर, यानी मॉम प्रॉमिस अ चाइनीज़ लंच व्हेन एवर यू एंड रियाज कम। मॉम ने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं चाइनीज़ लंच दूंगी अगर वो और रियाज दोनों आए। सो राइट सून और बेटर कॉल मी, या फिर लिख दो मुझे, लिखो, या फिर बेटर कॉल मी, या फिर मुझे कॉल करो। इफ़ योर फोन इज़ बैक इन ऑर्डर, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग रियाज एंड यू अगेन, योर लविंग फ्रेंड असद। तो यहाँ पे आपने ये सारा लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एड्रेस, यहाँ पे डेट, और फिर डियर, और फिर यहाँ पे ओपनिंग सेंटेंस लिखनी है। और लेटर का क्या इसका वो है, टाइटल है कि अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू हैव नॉट डन वेल इन द टर्म एट स्कूल। आपने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया उसके बारे में आपने लिखना है। होप यू एंड मम्मी आर इन गुड हेल्थ, अब ये रीज़न बतानी है। हाउ आर साइमा एंड रबाब, अब आपने ये दो बहनें हैं आपकी, उनके बारे में पूछा है। दे मस्ट बी इंजॉइंग देयर विंटर ब्रेक नाउ, आपने यहाँ पे मस्ट क्यों यूज़ किया है कि वो ज़रूर इंजॉय कर रही होंगी। हेयर एट स्कूल वी हैव बीन बिजी विद आवर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपने लिखा कि मैं अपने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में बिजी था। बिफोर दैट आवर इंटर हाउस प्ले कॉम्पिटिशन, वेल द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम्स वर गिवन आउट यस्टरडे। गिवन आउट यानी कल निकला है रिजल्ट। एंड आई एम अफ्रेड, और मुझे बहुत दुख है, आई हैवंट डन एज वेल एज आई हैड एक्सपेक्टेड, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना मुझे एक्सपेक्टेड था। इन फैक्ट देयर हैज़ बीन अ, अब बताएगा रीज़न क्या है। देयर हैज़ बीन अ नोटिसेबल स्लाइड इन मैथमेटिक्स एंड उर्दू, तो वो एक छोटी सी एक स्लाइड थी। पापा आई एम सॉरी अबाउट द डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बट प्रायर टू द एग्जाम्स
वी वर kept extremely busy with our play competition, क्योंकि हम प्ले में बहुत ज़्यादा बिजी थे, कंपटीशन हो रहे थे. आई वॉज इन चार्ज ऑफ द प्ले प्रैक्टिस प्रॉप्स, और मैं इंचार्ज था. इंचार्ज कौन होता है? जिसके ज़िम्मे सारा काम लगा हुआ होता है. एंड अदर डिटेल्स एंड ऑल दिस लेफ्ट मी विद लिटिल टाइम टू स्टडी, जिसकी वजह से मुझे क्या मिला? लिटिल टाइम. बट आई एश्योर्ड यू, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ. अब ये याद रखिएगा, जब भी आप किसी को कहते हैं आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ. एक होता है मेक श्योर, आप ये किसी और को कह रहे होते हैं कि आप इसको यकीनी बनाएं, और एक आप दूसरे को पूरा ट्रस्ट दे रहे होते हो कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, तो आप कहते हो कि आई एश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ. यहाँ पे इसका क्या मतलब है? मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, या मैं आपको पक्का कहता हूँ, आई एश्योर यू, कि मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा. एंड आई एम श्योर यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सन्स रिजॉल्व, कि आप अपने सन के इस पक्के प्रॉमिस के ऊपर भी वादे के ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं या एतमाद रखते हैं. रिजॉल्व का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज़ को रिजॉल्व करते हो ना, ये मेरा रिजॉल्व है, आई विल रिजॉल्व इट, इट मीन्स कि यू आर कमिटेड एंड यू विल डू इट. तो इसको अच्छे तरीके से 3-4 टाइम्स अपने पढ़ना है. देन यू विल राइट इट ऑन योर कॉपी एंड गिव माई लव टू मम्मी, और ये लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस है, और योर लविंग सन बशीर, और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है? बशीर. एंड यू विल नॉट यूज एनी कॉमा एनीथिंग, यू हैव टू बी very clear about it. Okay, now is formal letters and application. Formal letters, these letters serve a specific purpose and they are ऑफिशियल इन नेचर. ये ऑफिस लेटर्स होते हैं. दे मेक यूज़ ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज आर ब्रीफ, और ये कोई आम ज़बान नहीं, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, उनको हम तरीके से मुखातब करते हैं. सेंडर्स एड्रेस वही चीज़, डेट उसी तरह, रिसीवर्स एड्रेस वही चीज़, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर वही, सैल्यूटेशन वैसे ही, बॉडी, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर भी वैसे ही. अब इसके अंदर और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ज़ुबान जो है वो फॉर्मल रखनी है आपने, इनफॉर्मल नहीं. कि ये देखें आप, ये आ गया एड्रेस, ये आ गया डेट. कैसे? फर्स्ट डेट डालनी है, फिर आपने मंथ, और फिर आखिर में पूरे ईयर का 2020 है तो वो लिखते हैं, और फिर आपने दूसरा उसका एड्रेस डालना है. एंड देन नो इलेक्ट्रिसिटी इन बिल्डिंग, यहाँ पे ज़रूर टाइटल डाल देना है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं. नो इलेक्ट्रिसिटी इन बिल्डिंग, ताकि अगर कोई पढ़ने का टाइम भी नहीं है तो वो यहाँ से पढ़ ले कि ये क्या लिख रहे हैं आप, कि आप इलेक्ट्रिसिटी चाहते हो बिल्डिंग के अंदर. डियर सर, द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू आवर बिल्डिंग स्नैप्ड व्हेन देयर वाज हैवी रेन, कि वो हमारा टूट गया था, कनेक्शन निकल गया था, ये कनेक्शन ऑफ हो गया था. तो स्नैप्ड का क्या मतलब होता है? निकल गया था. देयर वाज हैवी रेन, जब हैवी रेन हुई, एंड थंडरस्टॉर्म, और बहुत ज़्यादा बादल हुए. द डे बिफोर यस्टरडे, किस दिन? एक दिन पहले. इन स्पाइट ऑफ, यानी कल से एक दिन पहले. इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट, इन स्पाइट ऑफ यानी इसके बावजूद. इन स्पाइट का क्या मतलब है? इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट, आप एक बंदे को बार बार रिक्वेस्ट करते हो फ़ोन करके, तो फिर आपको वो रिस्पांस नहीं देता, तो आप कहते हो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट करने के बावजूद हमें किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो आप कहते हो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट एट योर ऑफिस नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, कोई एक्शन नहीं हुआ हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर. हम बार बार, जैसे आप फ़ोन करते रहते हो PTCL के ऑफिस में कि हमारा जी ये काम आ रहा है, और वो आगे से कान भी नहीं धरते, तो आप फिर कहते हो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट एट योर ऑफिस नो एक्शन हैज़ बीन टेकन. एज अ रिज़ल्ट वी हैव बीन फोर्स्ड, हम बहुत मजबूर हुए हैं, टू लिव विदाउट फैन और लाइट इन दिस स्वेल्टरिंग हीट, इस इतनी शदीद गर्मी में. स्वेल्टरिंग हीट कौन सी होती है? शदीद गर्मी. इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट आवर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बी सेट राइट अगेन, कि उसको ठीक किया जाए. बी सेट राइट अगेन. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, यहाँ पे अपना नाम और ये उसके थोड़ा सा एड्रेस, और आखिर में लास्ट में फ़ोन नंबर के, इफ़ इन केस उनको कोई इशू है तो वो आपको कॉल करके यहाँ पे पूछ सकें. ठीक है. अ लेटर टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी रोड. अब ये सरीना अपार्टमेंट्स, और ये आपने पहले एड्रेस, देन डेट, देन उस बंदे को जिसको आप लिख रहे हैं, द चेयरमैन कोयटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोयटा, क्या लिख रहे हैं आप? रिपेयरिंग ऑफ लेन बिटवीन सेक्टर 236 एंड सेक्टर 237. अब ये याद रखिएगा कि ये आपका सब टाइटल है कि रिपेयरिंग ऑफ लेन बिटवीन
ये सेक्टर और ये सेक्टर। डियर सर आई रिग्रेट टू पॉइंट आउट, रिग्रेट आप किस वक्त कहते हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तो आप कहते हो आई रिग्रेट, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि तुमने ये किया वो किया, आई रिग्रेट। तो आप किसी ऑफिस में लिखते हैं तो आप कहते हो कि मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आई रिग्रेट टू पॉइंट आउट दैट द लेन इमीडिएटली पैरेलल टू द मेट्रो स्टेशन। किसके पैरेलल? मेट्रो के साथ साथ जो लेन जा रही है उसमें क्या हुआ, ऑफ सेक्टर 237 इज़ इन नीड ऑफ इमीडिएट रिपेयर। इमीडिएट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इसको जल्दी रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई दफ़ा आप इतना काम उसका होता है ना कि वो फिर ज़्यादा टूटना शुरू हो जाती है या फिर ठीक नहीं होगी, तारें नीचे पड़ी हुई हैं तो बच्चों को करंट लगेगा, तो आप कहते हो इमीडिएट रिपेयर की ज़रूरत है। इमीडिएट, आप डिएट नहीं कहते, इमीडिएट कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं? इमीडिएट। इमीडिएट रिपेयर वर्क टू बी टेकन अप इमीडिएटली ऑन अ वॉर फुटिंग, कि जंगी बुनियादों पर इसका काम होना चाहिए। ऑन आ वार फुटिंग टू हेल्प लीड नॉर्मल लाइफ्स, कि हमारी नॉर्मल लाइफ्स। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आगे अपना नाम। अब है एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर फॉर, इसको हम नेक्स्ट डे पे करते हैं। नाउ वी विल डू एप्लीकेशन टू द टीचर, क्लास टीचर फॉर 2 days सिक लीव। अब सिक लीव की एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं? पहले एड्रेस, देन डेट, इसी तरह पहले नेम ऑफ डे, फिर मंथ, फिर ईयर, द क्लास टीचर, और ये उसका छोटा मोटा एड्रेस, और उसके बाद सिक लीव रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइटल दे दिया कि हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं सिक लीव के लिए, बीमारी की दरख्वास्त। डियर मैडम आई हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन, मुझे क्या है? थ्रोट इन्फेक्शन है, विच हैज़ ब्रॉट ऑन हाई फीवर, और जिसकी वजह से मुझे तेज़ बुखार है, एंड आई एम देयरफॉर अनएबल टू कम टू स्कूल टुडे, आई रिग्रेट, और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दैट आई विल ऑल्सो बी अनएबल टू टेक द जियोग्राफी वीकली टेस्ट, और मैं ये टेस्ट भी नहीं दे पाऊँगी। टेक यहाँ पे किसके लिए है? टेक द टेस्ट, टेक द टेस्ट, यहाँ पे देना, टेस्ट देने को, पेपर देने को टेक द टेस्ट कहते हैं। गिव द पेपर नहीं होता, बल्कि टेक द पेपर या टेक द टेस्ट। सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक द टेस्ट शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, जो इसका शेड्यूल कब है? कल का है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी एबल टू अटेंड स्कूल अगेन फ्रॉम वेडनेसडे 29 जुलाई। थैंक यू योर्स सिंसियरली अंबर, और ये नाम इसका और इसकी क्लास लिख दी आपने। देन है एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर रिगार्डिंग अ लॉस्ट चेक बुक। आपकी चेक बुक लॉस्ट हो जाए तो आपको बड़ा इशू होता है, तो अब आप यहाँ पे एड्रेस, फिर ये डेट, फिर उस बंदे का एड्रेस, और फिर आप लिख रहे हैं डियर मैडम, इधर आपने हेडिंग डाल दी इशुएंस ऑफ न्यू चेक बुक, कि आपको इशू करवानी है। इशुएंस किसको कहते हैं? ISSUANCE, इशुएंस किसको कहते हैं? इशू करवाने को, यानी दोबारा नई बनवा के दी जाए। इशुएंस ऑफ द चेक बुक, क्योंकि आपकी चेक बुक क्या हो गई है? ये लॉस्ट हो गई है, इस वजह से। देन दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट माई चेक बुक, द अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट होल्डर्स नेम आप हो ना उसके अकाउंट होल्डर, तो सेविंग्स अकाउंट नंबर हैव बीन मैंशनड बिलो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, नेम राजा सईद, और ये आपने अपना अकाउंट नंबर दिया है। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ अ न्यू चेक बुक कुड बी इशूड टू मी सून एंड द transactions of the last 2 months be entered in it, और जो मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है निकालना, तो जो मैंने पहले ट्रांजैक्शंस किए हैं उसको भी इसके ऊपर मेंशन कर दें या एंटर कर दें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली राजा साद। तो आपने क्या करना है? इन्फॉर्म करना है, आई हैव लॉस्ट माई चेक बुक, सो प्लीज़ आई वांट द इशुएंस ऑफ द न्यू चेक बुक, और उसके ऊपर आपने लास्ट ट्रांजैक्शंस भी क्या कर देनी है? ऐड अप कर देनी है। नेक्स्ट है राइट लेटर्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब ये 2 लेटर्स आपने एक डे पे करने हैं, 1 day पे, फिर ये 2 लेटर आप पढ़ लें। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम व्हाई यू प्रेफर प्लेइंग योर फेवरेट गेम टू रीडिंग, आप फेवरेट प्ले को क्यों जो है वो प्रेफर कर रहे हैं टू रीडिंग, रीडिंग से ज़्यादा। गिव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, वैसे आप मामा को कहते हो कुछ बात, वो कहती हैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं करो मेरे साथ, बहस नहीं लगाओ, तो यहाँ पे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स कोई ऐसी बातें लिखें जिससे अगला बंदा कन्विंस हो जाए कि अच्छा ऐसे करते हैं,
तो आपने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं इस लेटर के अंदर जिससे अगला बंदा आपके साथ एग्री करे। फिर है राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन कौन होती है? जो आपकी किताबें स्कूल के अंदर देती है, इशू करती है। ऑफरिंग टू हेल्प विद द स्टॉक टेकिंग इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कि आप वहाँ से स्टॉक टेकिंग करना चाहते हैं और उसके लिए समर वेकेशन में। नेक्स्ट 2 लेटर्स को आपने नेक्स्ट डे पे करना है। योर कज़न इज़ रिटर्निंग टू पाकिस्तान आफ्टर 10 ईयर्स। कितने अर्से के बाद आ रहा है? 10 ईयर्स के बाद पाकिस्तान आ रहा है। राइट अ लेटर टेलिंग हिम हर ऑफ द चेंजेस दैट हैव टेकन। जो चेंजेस आपके अंदर कंट्री के अंदर आई हैं वो आपने बतानी है। एंड राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, और उसको क्या रिक्वेस्ट करनी है? समर कोचिंग कैंप की, कि वहाँ पे कैंप लगे ताकि आप वहाँ पे टाइम लगाएं और आपका टाइम ज़ाया ना हो। और गिव रीजंस टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको रीजंस दें कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर रहे हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए। देन है 3 लेटर्स अब आपने नेक्स्ट डे पे करने हैं। राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन, उसको लिखना है। रिक्वेस्ट करनी है एडिशनल कार पार्किंग स्पेस, क्योंकि वहाँ पे कार पार्किंग की और जगह नहीं है और आप चाहते हो कि और हो। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर रिक्वेस्ट। देन है योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू हैव हैड अ क्वारल ओवर अ मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। राइट अ लेटर टू हिम एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टेलिंग हिम दैट यू शुड गेट बैक टुगेदर, कि आप वापस आओ। इंक्लूड द रेलिवेंट डिटेल्स, और इसके साथ मिलती जुलती डिटेल्स इसमें डालें। योर फ्रेंड फ्रॉम योर अर्लियर स्कूल हैज़ नॉट डन वेल इन द टर्म एंड एग्ज़ाम्स। उसने टर्म एंड एग्ज़ाम में अच्छा नहीं परफॉर्म किया। एंड ही इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड, वो बड़ा परेशान है, और उसको आपने लेटर लिख के उसको दिलासा देना है, सजेशंस देनी है और इम्प्रूव करने का तरीका बताना है। राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी। आपने एक लेटर लिखना है जिसमें आपने अपॉलॉजी करनी है, माफ़ी मांगनी है टू योर स्कूल लाइब्रेरियन फॉर योर फेलियर टू रिटर्न द बोरोड बुक्स। बोरोड बुक्स कौन सी होती हैं? बोरोड बुक्स जो आपने लाइब्रेरी के अंदर से इशू करवाई भी होती हैं 1-2 दिन के लिए, और आपसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर आप लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे से मिस्टेक हुई है एंड आई एम लेट रिटर्निंग द बुक्स। एंड लाइब्रेरियन टू वेव द फाइन। वेव द फाइन, अब यहाँ पे याद रखिएगा, वेव द फाइन का मतलब है माफ़ करना। वेव द फाइन यानी वो फ़ाइन को माफ़ कर दें। फ़ाइन भी लगता है ना। अच्छा, लर्नर्स एट द, फिर है अ लेटर यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड टेकिंग म्यूजिक लेसन्स एट द लोकल म्यूजिक स्कूल। आपने लेना शुरू किया है। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट दिस। ज्वाइन द क्लासेस, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक यू आर लर्निंग, और उसको ये भी बताएं कि क्या म्यूज़िक सुन रहे हैं, और उसको इनकरेज करें कि वो भी म्यूज़िक लर्न करें। एंड गिव योर रीजंस फॉर सेइंग सो। इनकरेज करना, क्या करना? व्हाट इट इज़ अबाउट, ENCOURAGE, इनकरेज। जब आप किसी को इनकरेज करते हैं ना, इससे उसका हौसला बढ़ता है और वो उस तरफ आता है। जब जैसे अब आप किसी को इनकरेज करते हो पढ़ाई के लिए कि आप पढ़ाई करना शुरू करो, वो इनकरेज होगा, वो ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर देगा। तो आपको बच्चों को इनकरेज करने का तरीका आना चाहिए। ओके।